आमतौर पे मैं कहता हूँ सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब 9 या 10 साल के बच्चे से लेके 50-60 जब तक भी जिए तब तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि उससे पहले बच्चों को समझ में नहीं आएगा और अपनी भाषा में जो आपको बोलेगा आप सुन भी नहीं पाओगे। तो बात करते हैं कैंसर है क्या। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कैंसर। तो मैं आपको पहले एक छोटी सी बात समझाता हूँ कैंसर को लेके कि नॉर्मल सेल्स कैसे बिहेव करते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास कुछ सेल्स हैं और हमारी बॉडी के एक रीजन पे ये सेल्स प्रेजेंट है, जिसमें से हर सेल अभी नंबर में जितने हैं उतने फिक्स हैं। मान के चलिए आगे क्या होता है, आगे चल के किसी रीज़न से यहाँ पर एक सेल नहीं रहा, एक सेल ख़त्म हो गया, डेड हो गया, और उसके ख़त्म होने के बाद यहाँ पर मान लो इस सेल ने एक नया सेल बनाया जो कि बीच में आ गया। जैसे ही नया सेल आया यहाँ पे सब सेल रुक गए, सब सेल कह रहे अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने चाहिए थे उतने हो गए। लेकिन ये बीच वाला सेल बोल रहा है जी मेरे को डिवाइड करना है, तो बाकी सेल्स बोल रहे पागल वागल है क्या। कह रहे क्यों कह रहा कि भाई देख मेरी भी डिवाइड करने की इच्छा, तो मुझे डिवाइड करने क्यों नहीं दे रहे। तो बाकी के सेल्स बोलेंगे भाई देख तेरी डिवीजन की इच्छा को मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि अभी नीड नहीं है। अगर कोई सेल्स यहाँ पर नहीं होता या एब्सेंट होता तो मैं तेरे को अलाउ कर देता कि तू डिवाइड कर ले, बट भाई जब हर जगह सेल्स कंप्लीट है तो तेरे को डिवीजन की नीड है ही नहीं। दैट मीन्स अगर डिवीजन की नीड नहीं है और कोई सेल डिवाइड करना चाह रहा है तो इस केस में वो सेल को डिवाइड करने नहीं दिया जाएगा। तो मैंने आपसे कहा ये एक नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सेल डिवाइड करना चाह रहा है और उसकी नीड नहीं है तो उसकी आसपास की सेल्स उसे रोकती हैं कि तुम डिवाइड नहीं करोगे, हाँ के ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी विल बी नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो एक रीजन ये है कि कांटेक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी होती है सेल्स के अंदर कि जब एक सेल्स बहुत सारे सेल्स के कांटेक्ट में होता है तो उस केस में अगर कोई सेल डिवाइड ओवर करना चाहेगा, फालतू का डिवीजन करना चाहेगा, तो बाकी के सेल्स कांटेक्ट में होने की वजह से उसे रोक लेंगे। आप ऐसे मान के चलिए हम 6-7 लोग खड़े हैं और हर एक को जंजीर से बांधा गया और जंजीर हर एक के हाथ में है। यानी अब मेरी जंजीर मैंने आप 6 के जंजीर मैंने पकड़ रखी है और आप 6 ने मेरी जंजीर पकड़ ली, दैट मीन्स हर एक ने पकड़ रखा है। अगर कोई एक भागना चाहेगा तो बाकी इसको 6 पकड़ लेंगे ना, नहीं जा रहा तू। तो इसी तरह से इस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी का काम होता है सेल्स को ओवर डिवाइड होने से रोका जाए। तो फिर क्या होगा, अगर मान के चलिए किसी रीजन से ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन टूट जाए, माने सेल इतना सक्षम ना हो कि इसको रोक पाए डिवाइड करने से, तो ये सेल क्या करेगा, ये सेल डिवीजन शुरू कर देगा। अब यहाँ पे बॉडी बोले कि भाई हमें नहीं नीड है एक्स्ट्रा पार्ट्स की, हमें नहीं नीड है एक्स्ट्रा डिवीजन की, तो तुमने डिवाइड क्यों किया। ये बोल रहा भाई देख मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को डिवाइड करना मैं करूँगा। यानी कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन टूटते ही कहानी पलटेगी और कहानी पलटते ही कुछ इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर मान के चलिए 1 से 2, 4, 6 सेल ये हो गया, ठीक है। और ये जो अब आप सेल देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड एबनॉर्मल सेल्स। ये एबनॉर्मल नहीं है, दीज आर कॉल्ड एबनॉर्मल सेल्स बिकॉज इन सेल्स ने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से बॉडी की बात नहीं माने और अपने हिसाब से डिवीजन कर रहे हैं। अब लेकिन बाकी सेल्स तो बात मान रहे हैं ना। आपको पता जब सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को तोड़ देता है तब वो हमारे हिसाब से डिवाइड नहीं करता, वो अपने हिसाब से डिवाइड करता है। और जब सेल अपने हिसाब से डिवाइड करता है तो इस तरह के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, क्योंकि वो अपने हिसाब से कर रहा है ना, तो हमारे हिसाब से तो कर ही ना, दैट मीन्स ये क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड। अगर कोई सेल ऐसे डिवीजन कर रहा है जो आपके वश में नहीं है, इस तरह की सेल डिवीजन को कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, एंड दिस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। माने सर कैंसर कुछ नहीं होता जब सेल आपके बिना इच्छा के डिवीजन करने लग जाए, उसी चीज का नाम क्या रखा गया है, कैंसर। तो ये सेल्स क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड कैंसरस सेल्स। इन सबको क्या बोलेंगे, अब चलो ठीक है, तो हम समझ गए कैंसर का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में कोई सेल डिवीजन करने लग जाए और वो बिना परमिशन के हो, तो ये कैंसर कहलाता है।
अब मैं बताऊं तो कैंसर का रीजन क्या है, ऐसा हुआ क्यों? कुछ तो कारण होगा रीजन होने का। तो इसके बहुत सारे रीजन माने जाते हैं, जैसे कि एक माना जाता है ट्यूमर सप्रेसिंग जीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन। दूसरा रीजन मानते हैं हम लोग क्या, ऑन्कोजीन। तीसरा मानते हैं एपोप्टोसिस। ये 3 कारण हैं जिससे कैंसर जन्म लेता है। पहला कारण समझते हैं क्या होता है। हमारे सेल्स के अंदर हमारे हर सेल के पास जीन्स होती हैं जो कि ट्यूमर कॉज कर सकती हैं, हमारे हर सेल के पास है। तो हमारे पास जैसे मान के चलिए ये एक जीन है जो हमें ट्यूमर कॉज कर सकती है, लेकिन इस इस जीन को काम करने से रोका जाता है बिकॉज वी हैव स्पेशल जीन्स जिनका काम क्या होता है, इनके काम को रोकना होता है। लेट्स सपोज दिस इज अ जीन नॉन एज ट्यूमर सप्रेसर जीन, दैट मीन्स TSG। ये TSG क्या करता है, ट्यूमर की जीन्स को लगातार रोकता है कि आप जैसे सो रहे हो सोते रहो, कुछ नहीं करोगे, सोते रहो सोते रहो सोते रहो। यानी ये TSG लगातार इसको क्या करता है, इसको सप्रेस करता है कि वो ना जागे, माने सोता रहे। भाई तो सोता रहे, क्योंकि जब तक वो ट्यूमर वाली जीन सोती रहेगी तब तक आप बचे पड़े हो। जिस दिन वो जीन जाग गई आपको हो गया कैंसर, लेकिन उसको सुलाए कौन रखता है, TSG। अगर TSG इन केस इफ बट में अगर ये फेलियर हो जाए तो ट्यूमर की जीन जाग जाती है, जैसे रेसलिंग की दुनिया में अंडरटेकर। तो मैं आपसे बात कर रहा था इस चीज के बारे में कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है जब तक ये काम करेगी तब तक जो आपके सेल के अंदर जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स होती हैं, जैसे ट्यूमर जैसे जो जीन करती हैं, उनको ये लगातार सप्रेस करेगा, रोकेगा कि आप अपना काम मत करें, आप सोते रहें। अगर इन केस ये जीन फेल हो जाए तो आपके अंदर जो जीन ट्यूमर कॉज करती है वो एक्टिवेट हो जाएगी। एक बार वो एक्टिवेट देन हमें ट्यूमर हो जाएगा। ट्यूमर का मतलब कुछ नहीं होता, ये जो कैंसर के जो सेल्स है इन्हीं के पूरे ग्रुप का नाम क्या रखा गया, ट्यूमर रखा गया है। फिर बात करते हैं ऑन्कोजीन। जैसे कि एक मान के चलो एक जीन का नाम फ्यूज, एक फ्यूज है, ठीक है, एक जून करके कोई जीन है, ये सब ऑन्कोजीन के नाम रखेंगे, फ्यूज, जून, ठीक है। तो अगर ये जो ऑन्कोजीन्स है, नॉर्मली हमारे सेल्स के पास क्या मिलता है, हमारे सेल्स के पास मिलती है जीन्स नॉन एज प्रोटो ऑन्कोजीन्स। क्या बोलते हैं, हमारे सेल्स के पास इनएक्टिव जीन पाई जाती है नॉन एज प्रोटो ऑन्कोजीन। अगर ये प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाए, अगर ये प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाए तो यकीन मानिए जैसे ही ऑन्कोजीन बनेगा कांटेक्ट इनहिबिशन तुरंत टूटेगा, और कांटेक्ट इनहिबिशन टूटेगा तो कैंसर जन्म तुरंत ले लेगा। यानी अगर ये आपके देखो आपकी बॉडी के हर सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन अभी है, यानी कि आपकी बॉडी के हर सेल में मौत का सामान ऑलरेडी पैक हो रखा है। बट क्योंकि ये भी काम नहीं कर रही, इनएक्टिव स्टेज में है, जब तक इनएक्टिव है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एक्टिवेट हो गया, ऑन्को में कन्वर्ट हुआ, ऑन्को में कन्वर्ट होते क्या होगा, कॉन्टिन्यूएशन टूटेगा, देन तुरंत आपको कैंसर, तो मतलब समय लगेगा होने में। नहीं, ये पहले कभी पहले फंक्शन करते होंगे, अब हमारे में कुछ नहीं करते, सिर्फ वैसे शो क्या। नहीं तो जीन का मतलब बात क्या है, अब तू कितने सेल्स के निकालेगी जीन, बात ये वाली आ रही है। ये तो एक रैंडम चांस है, इसका कुछ नहीं, कोई परफेक्ट आंसर दे सकता नहीं है, आगे क्या हो कौन जानता है। अब सुनो ये एक्टिवेट होते कैसे है ना। कैंसर होने कब होता है, जब हमारे अंदर सेल के अंदर एक डीएनए प्रेजेंट होता है, नाम होता है प्रोटो ऑन्को। जब वो ऑन्को में कन्वर्ट हो जाता है हमें कैंसर हो जाता है। कौन है जो ये चीज कन्वर्ट करवाती है, तो आप लोगों को मैं बताऊं तो यहाँ पे 3 चीजें आती हैं। एक आती है फिजिकल फैक्टर, एक आता है केमिकल फैक्टर, और एक आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। 3 चीजें जो है डिसाइड करती हैं कि ये कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। फिजिकल में बात करूं तो देयर आर सम रेज व्हिच कैन कॉज दिस कन्वर्जन नॉन एज, जैसे कि एक्सरे आप ले सकते हैं, गामा रे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी हमें कॉज कर सकती हैं। यानी कि जो जस्ट एक्सरे आजकल लोग बहुत शौक से करवाते हैं। मैंने पहले बोला 50 साल की उम्र से पहले अगर आपने किसी एक बॉडी पार्ट का 100 से ज्यादा बार एक्सरे करवा लिया, देन चांसेस आर 99.9% कि आपको उस पार्ट का कैंसर डेवलप हो जाएगा 50 साल की एज के तुरंत बाद। इसीलिए एक्सरे कोई शौक चीज नहीं है कि जब गए तब करा ले एक्सरे, नहीं, अनटिल अनलेस जब तक इसकी नीड ना पड़े एक्सरे ना करवाए कीजिए। क्योंकि 50 साल की एज तक अगर आपने सेंचुरी मार लिया एक्सरे का, तो आप अपनी जिंदगी का सेंचुरी नहीं मार सकते, साथ ही तो गारंटी है।
तो ये हो गया फिजिकल। केमिकल के अंदर मार्केट में केमिकल्स की ऐसी कमी नहीं है। जैसे कि एक हम बोलते हैं एवेस्टॉस करके आता है, जो तुम्हें लंग कैंसर कॉज कर सकता है। एवेस्टॉस को छोड़ो, मैं तो बताता हूँ एक कंपाउंड तुमने पढ़ा होगा, बेंजोडाई पढ़े, बेंजोडाई पढ़ेंगे, एनिलीन के जो डाई आप बनाते हो ना। हाँ, इससे भी कैंसर हो सकता है, इससे ब्लैडर के कैंसर दिखे गए, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर से पाए गए हैं। ठीक है। और एक है कंपाउंड बेंजोपायरिन्स, एंड दिस कॉजेस व्हाट, दिस कॉजेस क्या सकते हैं, ओरल कैंसर, और स्पेशली रेस्पिरेटरी लंग पाथ का कैंसर कॉज कर सकते हैं, स्पेशली ओरल और लंग्स कैंसर की बात कर रहे हैं। और पता है किस में भर भर के होता है ये, सिगरेट वगैरह में, सिगरेट में भर भर के बेंजोपायरिन होता है। और बेंजोपायरिन क्या करता है, मींस अभी सुनना, ये फैक्टर्स करते क्या है, ये फैक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, प्रोटो ऑन्कोजिन सो रहा है, वो आपकी मौत का सामान है और आपके लिए सो रहा है आपकी बॉडी में, ये जाएगा, ओ भाई उठ जा, ओ भाई उठ जा, यानी कि हम चाहते हैं जो सोता रहे, ये जाके उसको जगाने में लगा पड़ा है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा सिगरेट से कैंसर हो ही जाएगा, बट क्योंकि लगातार ट्रिगर कर रहा है, अगर एक बार भी वो जाग गया ना, तो भाई आप तो गए। कईयों की उम्र में पूरी लाइफ में नहीं जागता, कईयों में जाग भी जाता है, तो ये कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि यही है, बहुत सारे हैं। जैसे आप एक टोबैको जानते हो, टोबैको एक बीटल नट भी होता है, पता है, बीटल नट भी होता है, इसको भी कंज्यूम करते हैं लोग। अगर ये भी कंज्यूम कर ले तो भी चांसेस क्या है, कैंसर डेवलप हो जाएगा। ये आपका सिर्फ माउथ का कैंसर कॉज करता है। देखा होगा वो हर मूवी के फिर एक मुकेश आता है, ऐसे लेके आता है, मतलब इतना तो कोई, मैं कह रहा हूँ मूवी नहीं कोई देखता हीरो, जितना उसको देखना पड़ता है शुरू के 5 मिनट में, देख लो पहले। और मजे को सुनता भी तो नहीं है, हर तम्बाकू के पैकेट पे लिखा होता है कि या टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, साइड कर, मसाला मिला, चालू हो जा। तो मैं कहता हूँ देखो, लाइफ में ना आपको भी ऐसे ही होना पड़ता है, जैसे आप वो लाइन को करते इग्नोर तम्बाकू खाते वक्त, ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम को भी ऐसे इग्नोर, आसान हो जाती है लाइफ। खाते नहीं हो, छोड़ दिया, अरे यार, सिगरेट, अगरबत्ती, बायोलॉजिकल की बात करते हैं। बायोलॉजिकल के अंदर देयर आर सम वायरसेस जिनके अंदर पावर होती है हमारे प्रोटो ऑन्को को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करने की, दीज आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ये मैंने आपको 3 कॉज बताए हैं, यानी कि हर वो चीज जो कैंसर कॉज करे उसे हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। हर वो चीज जो कैंसर को बढ़ावा दे उसे कार्सिनोजन कहते हैं। 3 तरह के कार्सिनोजन है। आप जस्ट इमेजिन करिए, कॉजेस के अंदर बात करिए, टीएसजी की बात करी, ठीक है, बात करी हमने ऑन्कोजीन की, तो ऑन्कोजीन हमारे सेल में किस फॉर्म में होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन के फॉर्म में, दैट इज इनएक्टिव ऑन्कोजीन के फॉर्म में। एक्टिव कौन करेंगे, ये लोग करेंगे। एक्टिव किसी भी कारणवश हुआ तो आपको पता है, बल्ले बल्ले दे शावा शावा, है ना, यही होगा। अब बात करते हैं एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है। एपोप्टोसिस स्टैंड फॉर प्रोग्राम सेल डेथ और प्रोग्रामिंग सेल डेथ, इसको हम बोलते हैं पीसीडी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये पीसीडी वाला नहीं है, ठीक है। तो अब सवाल है, ये होता क्या है, हर सेल के जो जब सेल जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु का भी समय डिसाइड होता है कि इस टाइम पे मर जाएगा। और उसको मारने के लिए सेल्स के ने किसको प्रिपेयर करा हुआ है, लाइजोसोम को बनाया हुआ है। लाइजोसोम को बोला हुआ बेटा जब तेरे को लगे कि सेल की उम्र हो गई है तो तू एक काम कर, रप्चर होकर सेल को मार दियो। यानी एपोप्टोसिस का प्रोसेस मतलब होता है कि सेल अपने आप को मारने के लिए एक बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन चलाता है, जिस रिएक्शन के एंड में लाइसोसोम रप्चर होकर और वो अपना सारा तेजाब सेल में फैला के सेल को पूरा मार देता है। एंड दिस होल मैकेनिज्म विल बी नोन एज प्रोग्राम सेल डेथ और नोन एज एपोप्टोसिस। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में अच्छी बात होती है, हमारे शरीर में जैसे कोई सेल पुराना होगा तो वो अपने आप को मार लेगा, नया सेल वहां पर आ जाएगा। ठीक है। ये जो कैंसर के सेल्स होते हैं इनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, मतलब कैंसर के सेल मरते ही नहीं कभी, दे आर इमोर्टल। अब जस्ट इमेजिन करिए कि पुराने सेल तो जा नहीं रहे और नए सेल आए जा रहे हैं, तो इससे सेल्स का जो अमाउंट है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो यार कि कैंसर के अंदर ये भी होता है कि ये एपोप्टोसिस होता है। ठीक है। और इसके एपोप्टोसिस नहीं होता, इसका कारण ये भी होता है कि जैसे हमारे सेल में डीएनए होता है, तो डीएनए क्या करता है, डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जो हमारे सेल के इन सारी मशीनरी को कंट्रोल करता है। अगर मान के चलिए डीएनए के किसी पॉइंट पे कोई चेंज आ गया, कुछ भी चेंज आ गया, म्यूटेशन हो गया, कुछ भी समथिंग हुआ जिससे कि डीएनए में बदलाव आ गया,
तो डीएनए में जब बदलाव आएगा तो प्रोटीन में बदलाव आएगा, और अब प्रोटीन ऐसे बन रहे जो नॉन फंक्शनल, हमारे लिए फंक्शनल नहीं है, और ऐसे नॉन फंक्शनल प्रोटीन आगे रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर पा रहे, यानी कि वहां पे एपोप्टोसिस का प्रोसेस पूरा स्विच ऑफ हो गया। और जैसे ही ऑफ हुआ, अगर किसी भी एक सेल में एपोप्टोसिस स्टॉप हो गया, भाई कैंसर जन्म ले गया। तो ये 3 मेजर कॉज माने जाते हैं कैंसर होने के, जिसमें से जो दूसरा कॉज है, इसको कराने वाले फैक्टर्स हम डेली अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जिससे कैंसर बनने के चांस अपने आप को वैसे ही ज्यादा रहते रहते हैं। तो ये है पहले आपके कैंसर के कॉज के बारे में, और कैंसर क्या है और कैसे क्यों है, ये पहले दो आंसर मालूम पड़े आपको, तो मैं अगला वहां पार्ट वहां दिखाता हूं। अभी जरा हम कैंसर के दो टाइप पढ़ने वाले हैं, एक है नॉन डेंजरस और एक है डेंजरस टाइप ऑफ कैंसर। के बात करते हैं टाइप के बारे में, कैंसर यू कैन से ट्यूमर, दैट मींस मास ऑफ कैंसर सेल्स कैन बी कॉल्ड एज ट्यूमर। कैंसर के दो टाइप होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर और बिनाइन कैंसर जिसे हम कहते हैं, या इसको नॉन मैलिग्नेंट बोलते हैं। देखो मैलिग्नेंट मतलब होता है खतरनाक, और ये हो गया मैलिग्नेंट कैंसर, जिसको आप ट्यूमर भी लिख सकते हैं, तो मैं आगे कैंसर या ट्यूमर आप जो इच्छा हो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये दो तरह के कैंसर और ट्यूमर हुआ करते हैं, एक मैलिग्नेंट और एक नॉन मैलिग्नेंट, जिसको हम बिनाइन भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वाला नॉन डेंजरस टाइप का कैंसर है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। अगर कभी किसी की बॉडी में आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, चिल चिल जस्ट चिल। और अगर ये किसी की आ जाए तो भाई देखो, इसमें चिंता आप करो ना करो, आप घर वाले जरूर चिंता करेंगे आपकी, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा लंबा फिर जीने का कुछ कह सकते नहीं, कब तक जियोगे, क्योंकि ये वाला डेंजरस है। नॉन मैलिग्नेंट में क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट में क्या हुआ, लेट सपोज यहां पर एक कैंसर डेवलप हुआ, यहाँ पे कैंसर के सेल्स हैं, और ये कैंसर के सेल्स के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, इन सेल्स को पैक करे रखा है। जैसे मान लीजिए शेर हैं आपके पास बहुत सारे, और आपने शेर पिंजरे में बंद करे, तब तक तो ठीक है, आपने जहां पिंजरा खोल दिया तो आप भी गए, पूरा मोहल्ला भी गया। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू इन सारे कैंसर सेल को पकड़ के रखता है एक जगह, जिससे ये बॉडी में कहीं और जा नहीं पाते, इसीलिए इनसे हमें खतरा नहीं है, माने कि एक ही जगह पर टिके हुए हैं, और इनसे हमें कोई खतरा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इस टाइप के जो कैंसर हैं, दे आर लोकलाइज्ड, हम क्या बोलते हैं, दे आर लोकलाइज्ड कैंसर। लोकलाइज्ड कैंसर वो होते हैं जो अपनी जगह नहीं बदलते, बॉडी में जहां है वहीं रहेंगे, अपनी लोकेशन चेंज करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। लेकिन मैं बात करूंगा अगर मैलिग्नेंट कैंसर की, तो मैलिग्नेंट कैंसर में प्रॉपर्टी देखी जाइए कि अगर मान के लंग्स हैं, फेफड़े हैं, और फेफड़ों में मान लीजिए कि यहां पर एक कैंसर डेवलप हो गया, थोड़े दिनों बाद देखा जा रहा है कैंसर इधर भी हो गया, फिर ये देखा यहां भी हो गया, फिर यहां भी, यानी ये कैंसर क्या क्या स्प्रेड कर रहा है बॉडी में। और जब कैंसर स्प्रेड होने लग जाए, बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में जाने लग जाए, समझ जाइए ये 200% मैलिग्नेंट कैंसर है, क्योंकि ये तो फैलते नहीं है। और कैंसर के इस फैलने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, व्हेन कैंसर स्प्रेड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेडिंग विल बी नोन एज क्या, मेटास्टेसिस। तो कैंसर के फैलने को ही मेटास्टेसिस कहते हैं, माने एक ही बॉडी के अंदर। और मेटास्टेसिस आने का मतलब है मौत के आप उतने ही करीब जा रहे हो, और यहां पर ये मेटास्टेसिस शो नहीं करता, तभी तो लोकलाइज है ना भाई, तभी तो बॉडी की एक जगह पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है ही नहीं मेटास्टेसिस किसमें। अच्छा, तो ये पहले आप बेसिक चीज समझ लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जनरल चीजें। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को ना नॉन मैलिग्नेंट कैंसर होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, और क्या वीडियो चल रही है ना, बैटरी बहुत चली नहीं रहा है। तो कई लोगों को ना कभी कभी क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, ये आप लोग भी समझे, टॉपिक में चाहता हूँ पर्सनली ध्यान से समझे, क्योंकि हमारी लाइफ में यूज आमतौर पे हमारे तो किसी के तो आ ही जाएगा। अब नॉन मैलिग्नेंट में हुआ क्या, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, और ये सेल्स एक बॉडी पार्ट पे डेवलप हो गए, और इनके चारों तरफ एक कवरिंग है जिन्होंने उसको पैक कर लिया। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में ना कीड़ा होता है कि नहीं नहीं हम जाके इसको निकलवा ही लेंगे। अब किसी अनाड़ी डॉक्टर के पास पहुंच गए, अनाड़ी वाले ने क्या किया, या तो मान लो इसमें इंजेक्शन मारा,
कभी कभी कुछ लोग बायोप्सी करने के लिए भी थोड़ा सा इंजेक्शन मार देते हैं, उसमें से सेल्स निकाल के स्टडी करने के लिए। अगर कोई गलत, अगर कोई झोला छाप डॉक्टर पे पहुंच गए, तो उसने क्या क्या कर सकते हैं वो लोग, झोला छाप डॉक्टर इस कवरिंग को रप्चर कर सकते हैं सेल्स निकालने के लिए, अगर तरीके से ना करें। तो यहां से क्या होता है कि यहां से सेल्स क्या हो गए, अब फ्री, फ्री हो गए, ब्लड में जाएंगे, और ब्लड जहां जहां बॉडी के पार्ट में जाएगा वहां वहां कैंसर का सेल वहां पहुंच जाएगा, यानी कि हर बॉडी पार्ट में डेवलप हो जाएगा फिर ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो हमें कभी भी किसी अनाड़ी डॉक्टर से कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं। दूसरी चीज, कभी कभी लोग उसको रिमूव करवा लेते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, सर्जरी से भी दिक्कत होती है, क्योंकि सर्जरी से मान लो वो पूरा रिमूव नहीं कर पाया, रिमूव करते वक्त कुछ सेल्स यहां रह गए, और सेल्स रह गए तो हुआ क्या, अब वो सेल्स आपने फ्री कर दिया ना, क्या हुआ, फिर से फ्री है। एक भी सेल लेके कैंसर आ जाएगा दोबारा, चाहे समय लगे लेकिन आएगा दोबारा जरूर। तब ये सेल दोबारा क्या कर देगा, लेकिन अब कॉज करेगा मेलिग्नेंट, अब नहीं कॉज कर रहा नॉन मेलिग्नेंट, पहले कवरिंग में था आपने निकाल दिया बॉडी के बाहर। तो कभी भी अगर आपको नॉन मेलिग्नेंट की समस्या है, तो मैं बोलूंगा आप इलाज ना करें जब तक कि आपके लिए समस्या वाली बात ना हो, और समस्या नहीं करते इतना नॉर्मली, ठीक है। तो ये है आपका इसके बारे में। अब बात करें मेलिग्नेंट की, आप सोचते हैं कि बॉडी में हर कैंसर शुरू में बनता होगा नॉन मेलिग्नेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। कई कैंसर शुरू से कैसे होते हैं, फ्री बनते हैं, तो उनके अंदर फ्री बने, अब उनको कोई जरूरत नहीं है किसी के इलाज की, वो वैसे भी स्प्रेड होते रहेंगे। बट बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जहां पर कैंसर पहले क्या होता है, नॉन मैलिग्नेंट, बट किसी हरकत की वजह से किस में आता है, वो मैलिग्नेंट फॉर्म में आ गया होता है। अगर कभी आप किसी की रिपोर्ट पढ़ते हो, लिखते हो कि इट हैज जस्ट शोन मेटास्टैटिक फेज, और मेटास्टैटिक इट्स जस्ट अ मेटास्टैटिक कैंसर, दैट मींस द कैंसर इज शोइंग मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी नोन एज मेटास्टैटिक कैंसर। सो ये इसको बोलते हैं मेटास्टेटिक कैंसर। अब कैंसर के जो 4 स्टेज पढ़ते हो, पहली स्टेज होती है आपकी लोकलाइज स्टेज की, बॉडी के एक पार्ट में है, कहीं नहीं जा रहा, स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 2, फैलना शुरू कर गया, मतलब आप अपने घर में हो तो ये स्टेज 1 है, घर से निकल गए, स्टेज 2 आए तो नहीं, हाँ। और स्टेज 3, आप यहां पर आ गए, माने बॉडी पार्ट में कैंसर पहुंच चुका है, हर बॉडी पार्ट में। स्टेज नंबर 3, फोर्थ होता है हर बॉडी पार्ट में कैंसर पहुंच तो गया था, अब डेवलप भी कर चुका है। आप 4th स्टेज में कैसे किसका इलाज कर दोगे, आप कितने पार्ट्स की सर्जरी करोगे, अब पूरी बॉडी थोड़ी काट के बाहर निकाल दोगे, इसीलिए लास्ट स्टेज में कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। और कैंसर को ट्रीट करने के लिए जिन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत खतरनाक मेडिसिन होती है भाई, लिटरली खतरनाक होती हैं, दे आर हाईली पावरफुल मेडिसिन। कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसर से, उस केमिकल से ने कैंसर को मार दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो केमिकल से मर गए लोग, ऐसे भी केस आए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, बता, अगर आप लोग सही हो तो कहता हूँ भगवान से दुआ करो कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे इतना सही रखा है, क्योंकि आप लोग सही नहीं रहने वाले, ये कटु सत्य है, समझ जाइए इस चीज को। 30 साल 35 साल के बाद हर एक को कोई ना कोई बीमारी घेरने वाली है, किसी को दिल का, किसी को बीपी का, हर एक ना इशू आपको मिलने वाला है, और वो दिन आए उससे पहले ढंग से जी लेना बस, क्योंकि उस दिन के बाद किसी को खाने में प्रॉब्लम होगी, किसी को चलने में, किसी को बैक में, किसी को विजन में, किसी को माइंड की प्रॉब्लम होगी, किसी करियर। तो वो दिन आए से पहले ढंग से लाइफ को जी लेना भाई, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि बीमारियां पकड़ेंगी, बीमारियां ना पकड़े, इसीलिए आपका लाइफ में हेल्दी फूड और हेल्दी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, so दैट आपको बीमारी पकड़े ही ना कभी। वरना ये कैंसर जैसी चीजें किसको हो जाए कोई नहीं जानता भाई। अब मुझे थोड़ी पता मुझे हो जाने, कोई नहीं जानता कि मुझे है, आपको किसको हो जाए। तो इसीलिए जब तक सही हो तब तक अपनी लाइफ को मस्त जीने का, और जब हो जाए तब भी जीने का, ठीक है, मतलब लाइफ जीने का, सीधा सा मुद्दा। अच्छा, तो अब यहाँ पे बात करें मैलिग्नेंट की, अब जरा हम कुछ कैंसर के टाइप की बात करते हैं। एक सुना है लिम्फोमा कैंसर, क्या करिए, एक कार्सिनोमा, एक सार्कोमा, एक ल्यूकेमिया। देयर आर 3 4 टाइप्स ऑफ कैंसर जो मेजरली बाकी एनी में डिवाइड कर जाते हैं अलग अलग। 4 टाइप के कैंसर होते हैं, लिम्फोमा, सार्कोमा, सार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को बोलते हैं बीलड कैंसर, क्या बोलते हैं, अरे नहीं रे, बीलड कैंसर है। अब इसमें कौन सा सेल्स है जिसके नंबर आप नॉर्मली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आंसर इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स।
इस केस में क्या होता है, व्हाइट ब्लड के सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सर अच्छी बात है ना, वो तो हमारे लिए हमारे प्रोडक्शन करता है। अबे मैच्योर वाले नहीं बढ़ते, इमेच्योर वाले बढ़ जाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है। तो जो ल्यूकेमिया है, दैट ब्लड कैंसर, इसमें इमेच्योर डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ जाते हैं। दैट्स नाम रखा ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया ल्यूकोसाइट से नाम इसका रखा गया है। ठीक है। सार्कोमा ये आपके कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है, और कार्टिलेज हो गया जितने में कनेक्टिव टिश्यू है ना, टेंडन जो भी है, अगर कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर डेवलप हुआ दैट इज सार्कोमा। भाई कार्सिनोमा आता है जलवे वाला, ये है एपिथेलियल टिश्यू का, स्किन वगैरह का। ब्रेस्ट कैंसर भी हम इसी में काउंट कर लेंगे। स्किन के जितने भी कैंसर्स होते हैं तो वो सब किस में आएंगे, कार्सिनोम में आते हैं। मतलब ये स्किन एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं। माने जो ऑर्गन्स बेसिकली कवर करते हैं ऑर्गन्स को, लाइक लिवर हो गया, किडनी हो गया, तो इनके ऊपर जो एपिथेलियम होती है बेसिकली वहां पर भी देखे जाते हैं। लिम्फोमा माने लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है जिसमें कि मान के चलिए स्प्लीन का साइज सूज गया, क्योंकि स्प्लीन भी तो किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन आ गई भाई, क्योंकि वहां पर जो तुम्हारा लिम्फोसाइट से नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम का जब भी इसको होगा, उस पर्सन को ना, मतलब देखना उसका मुंह सूजा होगा, या एक पॉइंट से यहाँ सूजा होगा, यहाँ सूजा होगा, पेन बहुत हो रहा होगा।